नमस्कार आप सभी का और जो है टेक दरबार के लेटेस्ट एपिसोड में और टेक दरबार लाइव का ये एपिसोड नंबर 17 है। 17वीं बार हम आप लोगों के सामने जुड़ गए हैं और ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हर्षित। हर्षित, एक बार फिर से स्माइल, एक बार फिर से स्माइल। वाह क्या बात है, मजा आ गया। पब्लिक डिमांड के ऊपर स्माइल आ गए हैं, कई लोग जुड़ गए हैं। शंभू मिश्रा आप जुड़ गए हैं, अंकित मेहरोत्रा, मिस्टर सुबिन और सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। ढेरों सवाल हैं, करीब 10 से 11 सवाल हम लोगों को प्री बुक हैं हम लोगों के, जिनके जवाब हम देंगे ही देंगे। उन प्री बुक सवालों के मतलब उनकी प्रायोरिटी रहेगी जो प्री बुक सवाल हैं, और बाकी जो सवाल लाइव स्ट्रीम पर जो पूछे जा रहे होंगे हर्षित, हम उनका भी जवाब देंगे। लेकिन शुरुआत हम ऐसा करेंगे, एक प्री बुक सवाल लेंगे, फिर उसके बाद एक लाइव सवाल उठाएंगे। और यहाँ पर अभिषेक बाजपेयी जो कमेंट मॉडरेट करते हुए दिख रहे हैं, तो अभिषेक बाजपेयी भी सवालों के जवाब देंगे जो लाइव क्वेरीज हो रही होंगी। तो मतलब हमारे पास ऑलरेडी कई प्री बुक सवाल हैं और कई सवाल ऐसे हैं जिनको हमें जिसे कहा जाए यहाँ लाइव स्ट्रीम के दौरान हम उठाएंगे। तो इस तरीके से करने पड़ेंगे वो सारे सवाल। तो शुरुआत करते हैं, पहले एक प्री बुक सवाल उठाते हैं हर्षित। आज के टेक दरबार में बहुत मजा आने वाला है, बहुत लोग जुड़ने वाले हैं। सो बिल्कुल प्री बुक आप वो कीजिए, सवाल कौन सा है। और इसी के साथ जैन जो है, बहुत बढ़िया, थैंक यू जैन, आपका सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हर्षित आप जरा बताइए, सवाल एक जो प्री बुक में से कोई एक सवाल लीजिए आप जरा। जी तो सबसे पहले जो सवाल है, ये जो सवाल है, पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये सवाल मैंने भी कल उठाया था, तो इसका आंसर जो है वो आज आप दे ही देंगे। कि आयरिश तेलंग जी पूछ रहे हैं, इरेश, इरेश आई थिंक इरेश नाम होगा उनका, नाम मैं भी पढ़ पा रहा हूँ, इरेश। इरेश तेलंग जी पूछ रहे हैं कि when will you start game streaming again as PUBG is not coming anytime soon, hoping for your Call of Duty mobile streaming again। यार करें सर शुरू कि गेम स्ट्रीम दोबारा से शुरू की जाए। हैं हमारा जो गेमिंग चैनल है उसके ऊपर गेम स्ट्रीम हम दोबारा शुरू करें, ये कह रहे हैं इरेश। और कॉल ऑफ कुछ, जब तक पबजी नहीं आ रहा तब तक कॉल ऑफ ड्यूटी से ही काम चला लें, ऐसा। हर्षित, अरे इस सवाल का जवाब तो तुम ही दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि कब से गेम स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है। बताइए आप सब लोग जो कमेंट में हैं, कमेंटवा में बताइए गेम स्ट्रीम कब से शुरू करनी है। और हर्षित तुम बताओ कब से गेम स्ट्रीम शुरू करनी है, बताओ जरा। अगर कमेंट सेक्शन में लोग ये कहें कि आज से, अभी से, तो फिर आज जो है रात को 1 घंटे का कर देते हैं लोगों के लिए, मैं तो कहता हूँ। क्योंकि लोग जो है हमारे, मेरे पास भी पर्सनली ऐसे मेरी आईडी पे काफी मैसेजेस आते हैं कि भाई कब हो रहा है फिर से शुरू, आप मतलब कब ला रहे हैं फिर से अपनी गेम स्ट्रीमिंग। क्योंकि ऐसे कई यूजर्स हमारे थे, हमारे सब्सक्राइबर्स जो रेगुलर हमारे साथ खेलने आते थे, तो उनको बुरा लग रहा है। तो मेरे को लगता है हमें जल्द ही शुरू करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। तो बाकी डिसीजंस तो आप लेंगे। बाकी नहीं तो ठीक है, शुरू कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लाइव स्ट्रीम शुरू करेंगे। देखो कॉल ऑफ ड्यूटी में यार लोग आते नहीं, या तो हमें ढीठ बन के हमें पूरी तरीके से शुरू कर देना चाहिए गेम खेलना कि हाँ भाई अब लोग आए ना आए, हम तो अपना गेम रोजाना के, जैसे हम लोग पबजी खेला करते थे, अर्षित याद होगा, हम लोग रोज रात को 10 से 12-1 बजे तक पबजी खेलते थे। तो या तो उस तरीके से हम कॉल ऑफ ड्यूटी के ऊपर उतर जाएं और गेम खेलना शुरू कर दें कि भाई रोजाना खेलें। और जब पबजी मोबाइल इंडिया आ जाएगा तब तो खैर मतलब जिसे कहा जाए मजा आने ही वाला है, फिर तो खेलेंगे ही हम लोग। लेकिन जब तक पबजी नहीं आ रहा है तब तक कॉल ऑफ ड्यूटी शुरू करने का सोच सकते हैं। इसके ऊपर इरेश हम ध्यान देंगे, इस आपके इस सवाल के ऊपर बिल्कुल ध्यान देंगे। सो एक और प्री बुक क्वेरी उठाते हैं, उसके बाद लाइव जो सवाल आ रहे हैं उनको लेंगे हम। जी तो अगली जो प्री बुक क्वेरी है वो ये है कि ब्रजेश यादव जी पूछ रहे हैं कि सर जी क्या क्या शायद ही लिखना चाह रहे हैं, क्या 5G नेटवर्क हम ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर है तो कैसे हार्मफुल है। इनको ये बताना है कि अगर 5G नेटवर्क जो है वो अगर ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है तो किस तरह से हार्मफुल है, ये वो आपसे जानना चाह रहे हैं। अच्छा 5G नेटवर्क किन का सवाल था ये? ब्रजेश यादव जी का सवाल है ये। अच्छा, ब्रजेश यादव ने कई सवाल उठाए हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर्स में से एक है ये। ब्रजेश यादव का सवाल जो है यहाँ पर मुझे लगता है कहीं पे खो गया उनका सवाल।
यहाँ पे नहीं दिख रहा 5G का। एक्चुअली उन्होंने इतने सवाल पूछ लिए कि ब्रजेश यादव का सवाल जो है, यहाँ पे मैं भी देख पा रहा हूँ कि ब्रजेश यादव जी, ये है, देखिए ये है प्यार सब्सक्राइबर्स का कि सवाल उनके पास इतने सारे, उनको अगले टेक दरबार तक का वेट नहीं हो रहा था कि चलिए एक सवाल इस टेक दरबार में पूछ लेंगे, उनको अगला लग रहा सवाल पता किसी नहीं और टेक उठाएंगे, दरबार इसे इसे लग रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा पता नहीं उठाएंगे नहीं उठाएंगे। तो खैर 5G के बारे में हाँ जो आपने सवाल पूछा है ब्रजेश, आपका सवाल मैं यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो 5G के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या पूछा, 5G हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है? ह्यूमन बॉडी के लिए अगर हार्मफुल है, पहले तो ये बताना है या नहीं है, अच्छा। और अगर है तो हाँ, किस लेवल तक हार्मफुल है ये समझाना। किस लेवल तक, मतलब क्या क्या हो जाएगा? देखिए अभी मैं आपको इतना बताता हूँ ब्रजेश कि 5G को लेकर जो है ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है नहीं है, ऐसा कोई रिपोर्ट्स कोई नहीं कह रही है। कहीं पर एक कोई ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है, कहीं किसी अथॉरिटी ने इस तरीके से नहीं बताया है कि ऐसा 5G बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हालांकि वो रजनी थलाइवा, आपने रजनीकांत की फिल्में जो आई थी उनमें कुछ एक फिल्म रोबोट 2.0 थी, उसमें ज़रूर रोबोट 5G के 2.0 ऊपर वो था। कई ऐसे एनजीओज इस तरीके का दावा ज़रूर करते हैं कि 5G से रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकलता है, बट एज सच कोई कॉन्क्रीट रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई है 5G से रिलेटेड। मतलब 5G से जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वायरलेस कंपनी बोल लें या जो CDC जैसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बोलें तो उनके हिसाब से 5G सेफ है, क्योंकि जो EM वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो 5G नेटवर्क में जो आती हैं, उसमें जिसे कहा जाए रेडिएशन या आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो 5G से वो चीज़ कुछ होता नहीं है। पर स्टडीज़ की कहती हैं कि भाई जैसे मोबाइल टावर आजकल लोगों ने अपने घरों के इस पर लगाने बंद कर दिए, उसके पीछे ये था कि भाई रेडिएशन थोड़ा सा निकलता है जिसके कारण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उससे बहुत हद तक कैंसर वैंसर के वो होने लग गए थे। लेकिन ऐसा एज सच कहीं से भी 5G के बारे में ऐसा कुछ भी आया नहीं है। हालांकि अगर हम वो देखें तो इतना रेडिएशन तो आपके स्मार्टफोन से भी निकलता है, और जब स्मार्टफोन से आपके रेडिएशन निकलता है तो जिसे कहा जाए बहुत उसको लेकर भी कोई कॉन्क्रीट स्टडी नहीं आई है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि 5G अभी एज सच कोई रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन फेंकने वाला स्मार्टफोन का यहाँ पर मेरी टीम ने मेरे साथ लिस्ट शेयर की है, तो जो सार वैल्यू होती है वो Xiaomi Mi A1 की सबसे ज़्यादा है भारतीय मार्केट में बिकने वाला, 1.75 सार वैल्यू है उसकी, और सबसे कम iPhone 8 की है, 1.32 है। और ऐसे ही कुछ सैमसंग के फ़ोन्स हैं जो तो मतलब एकदम प्योर हैं, उनमें सार वैल्यू बहुत ही कम देखने को हमें मिलती है। सो इस तरीके से है। तो ब्रजेश जी 5G नेटवर्क से कोई ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई रेडिएशन नहीं होगा, ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है 5G नेटवर्क के ऊपर। तो आप टेंशन फ्री होकर, जिसे कहा जाए 5G जब आएगा तो आप टेंशन फ्री से उसका स्वागत कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम उठाते हैं लाइव से। तो शंभू मिश्रा सवाल पूछ रहे हैं कि एंड्रॉयड 1 के आने वाले अंडर 15,000 में बेस्ट मोबाइल बताओ प्लीज सर, लेटेस्ट मोबाइल। देखिए एंड्रॉयड 1 पे आने वाले कौन से फोन्स हैं उसके बारे में तो नहीं, पर 15,000 के बजट में इस वक्त एंड्रॉयड 1 प्लेटफॉर्म पर चलने वाला नोकिया 5.3 है, उसका रिव्यू भी हमने करके रखा हुआ है नोकिया 5.3 का। तो शंभू भाई वो आप रिव्यू देखिए। बाकी आने वाले फ़ोन जो भी होंगे, क्योंकि एंड्रॉयड 1 के इस पे ऐसा नहीं है कि बहुत फ़ोन्स आते हैं उसके एंड्रॉयड 1 प्लेटफॉर्म के ऊपर, आते हैं बट उनका उतना ज़्यादा जिसे कहा जाए हल्ला नहीं होता एंड्रॉयड 1 का। तो मैं बोलूँगा नोकिया 5.3 अच्छा डिवाइस है, आप नोकिया 5.3 लीजिए, बेटर डिवाइस है। आप उसका रिव्यू ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल के ऊपर है नोकिया 5.3 का, और वो देखिए। एक और इसी के साथ एक लाइव क्वेरी या कुछ क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं। मिस्टर सुबिन कह रहे हैं हाउ डू यू एडिट योर स्ट्रीम। दोस्त ऐसे कई सॉफ्टवेयर होते हैं, स्ट्रीम यार्ड नाम का है, स्ट्रीम लैब्स है, OBS नाम का सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे कई सॉफ्टवेयर आप गूगल पर सर्च मारिए, उनमें से हम भी ऐसे ही किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, और उसके मदद से आप लेआउट कर सकते हैं, आप कई विजेट्स उसमें आते हैं। तो वैसे ही कुछ सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये है, एडिट कोई स्ट्रीम नहीं होती है, ये लाइव एडिट चल रहा होता है। ये विजेट है जो आपको स्क्रीन पर आप सब लोगों के कमेंट्स दिख रहे हैं, ये विजेट है। यहाँ पे जो नीचे ये ग्राफिकल इंटरफेस है, ये भी सब विजेट्स हैं जो हम स्ट्रीम में अलग अलग
हर्षित उत्तराखंड में बैठे हुए, उत्तराखंड से हमसे जुड़े हुए हैं, मैं भी दूसरी लोकेशन पर हूँ, और अभिषेक वाजपेयी यूपी से जुड़ते हैं हम लोगों के साथ। सो अलग अलग लोकेशन पर से हम लोग आपस में इंटरनेट की मदद से हम अलग अलग विंडो में ऐसे कट के आप लोगों के सामने टेक दरबार लाइव लेकर आते हैं, या रोजाना का ट्रेंडिंग टेक लेकर आते हैं। सो ऐसे हैं स्ट्रीम यार्ड, जैसे मैंने बताया, स्ट्रीम यार्ड है, स्ट्रीम लैब्स है, इसके अलावा एक वो कौन सा एक अच्छा सा नाम था, कौन सा पेंगुइन था, कौन सा था हर्षित वो जो गेम एक स्ट्रीमिंग के, स्ट्रीम लैब ओबीएस दोनों एक आता है कंबाइन, जैसे एक ओबीएस अलग है और स्ट्रीम लैब्स अलग एक सॉफ्टवेयर है, और एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्ट्रीम लैब ओबीएस। हाँ नहीं एक और सॉफ्टवेयर था, हम लोग वो करते थे ना, वो गेम स्ट्रीम के दौरान वो हमसे हाँ बहुत अच्छा सा हुआ नहीं था। स्टॉर्मसिड बताता था कि वो यूज करो, क्या नाम था उसका, ध्यान नहीं ऐसे आ तो रहा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर बहुत बहुत हैं इस तरीके स्ट्रीमिंग के के आपको लिए। ढेरों सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे मिस्टर सुबिन। तो हम लोग, वो मिस्टर सुबिन कह रहे हैं आप लोग कौन सा इस्तेमाल करते हो? यार हम लोग देखो दो इस्तेमाल करते हैं, हम स्ट्रीम लैब्स इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रीम यार्ड इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग चीजों के लिए हम अलग अलग दो ओबीएस इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों बेस्ट है, इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर दीजिए। पेड वर्जन जरूर है, इसमें आपको जिसे कहा जाए कई मतलब मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और वहां से आपको कई बढ़िया बढ़िया कूल लेआउट्स और कई विजेट्स आपको मिलते हैं, तो वो आप यूज कीजिए, बेस्ट रहेगा। चलिए हर्षित, एक पहले की बुक की हुई प्री बुक्ड क्वेरी एक लेते हैं। जी मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। अभी आप बता रहे थे कि जो मोबाइल टावर पहले घरों के ऊपर लगते थे उनसे कम रेडिएशंस निकलती है, तो ये इस बारे में मेरे को भी थोड़ा सा पता था, और रिसेंटली मैंने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में था कि मैं व्यूअर्स से शेयर करना चाहूंगा कि जो आप घरों में अपने माइक्रोवेव यूज करते हैं, या जो आप एसी यूज कर रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं, उसकी रेडिएशन जो है उस मोबाइल टावर से ज्यादा होती है। तो अगर उस लेवल से आप सोचें तो वो तो फिर आपको यूज ही नहीं करना चाहिए अपने घरों में, लेकिन फिर भी आप इस्तेमाल करें तो एज सच, जैसे अभी सर ने बताया कि एज सच कोई 5G से रिलेटेड रिपोर्ट अभी तक तो नहीं आई है कि ये इस तरह से हार्मफुल है, और अगर आती है तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो जी सर, अगली जो न्यूज है, अगली जो आप प्री ट्रेंडिंग बुक टेक से बाहर क्वेरी नहीं है, निकल, आप ट्रेंडिंग टेक से बाहर नहीं निकल ये पा रहे हो वो एक हर्षित। हफ्ते भर में जो दिमाग में रहता है ना कि अच्छा अगली न्यूज ऐसे रहता है दिमाग में, तो वही अभी मिस एक्सेंट हो गया कि हाँ, अगली क्वेरी है लखोटिया जी की। वो पूछ रहे हैं विच इज बेस्ट स्मार्ट टीवी अंडर 30K। 30,000 में उन्हें चाहिए बढ़िया सा स्मार्ट टीवी। 30,000 रुपए का बजट है और चाहिए एक बढ़िया सा स्मार्ट टीवी। यार स्मार्ट टीवी के इसमें हर्षित पता है हो गया है, आजकल स्मार्टफोन्स की तरह ही स्मार्ट टीवी भी ढेरों लॉन्च होते चले जा रहे हैं, और जी इतने तेजी से लॉन्च होते चले जा रहे हैं, लगभग हर मोबाइल बनाने वाली कंपनी जो चाइनीज थी उन्होंने अपना अपना टीवी लॉन्च कर दिया है। मोटरोला का अपना टीवी टीवी। है, उन्होंने इसके अलावा अभी इन्फिनिक्स का आपने नाम सुना होगा, जो अभी जो मार्केट मतलब स्मार्टफोन मार्केट में उतरी है, वो भी अब जो है स्मार्ट टीवी बनाने लगी। हम्म उसका भी मैंने स्मार्ट टीवी के बारे में पढ़ा था। तो मतलब हर कंपनी है तो स्मार्ट टीवी यहाँ के पर लिए। शुभम जो आपने सवाल पूछा है कि 30,000 रुपए का बजट है आपका और आप जो है एक स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं, अब बेस्ट जो है ना, बेस्ट तो जो है आपने और कुछ नहीं बताया कि कितना बड़ा स्क्रीन साइज होना चाहिए या बाकी और उसमें क्या चीज होनी चाहिए। तो शुभम मैं तो ये बोलूंगा कि मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, तीनों में से जो आपके बजट में हो या जो आपको ठीक लगे आप वो ले लीजिएगा। देखिए एक तो मोटरोला ने एक टीवी लॉन्च किया है, 43 इंच का है वो टीवी, एलईडी है, 4K रेजोल्यूशन में आता है, और कीमत उसकी जो है 30,000 से नीचे ही है, मतलब 28,999 के आसपास आपको वो मिल जाएगा। तो आप शुभम मोटरोला का ले लीजिए 43 इंच वाला जो टीवी है। इसके अंदर स्मार्ट टीवी है, तो जितने आपके आजकल जो वीडियो स्ट्रीमिंग के ऐप्स होते हैं वो सब प्री बुक्ड कह रहा हूँ मैं भी, वो भी प्री इंस्टॉल्ड उसके अंदर आएंगे। इसके अलावा वायरलेस गेम पैड भी आता है। इनफैक्ट हर्षित जो था, हर्षित ने वो मोटरोला के टीवी का एक वीडियो किया था, हर्षित नहीं किया था जब वो लॉन्च हुआ था। तो मैं अभिषेक से चाहूंगा कि अभिषेक आप प्लीज चैनल से वो वाला वीडियो आप खोज कर यहाँ पर कमेंट में डाल के उसे पिन कर दें। शुभम अगर यहाँ पर होंगे हमारे साथ अगर, तो उनको टैग कर दीजिएगा, नहीं तो उसको पिन कर दीजिएगा उस कमेंट को, या कमेंट को पिन मत कीजिएगा, वो अलग से कर दीजिएगा, हम शुभम को बाद में बता देंगे। दूसरा एक जो टीवी है वो है थॉमसन का टीवी है, इसका साइज आपको बड़ा मिलेगा,
ये भी 4K रेजोल्यूशन वाला है और इसकी कीमत भी लगभग ये जो मोटरोला का टीवी है उसके बराबर ही है, लेकिन इसका स्क्रीन साइज 50 इंच का है। ये थॉमसन का टीवी है एक। और तीसरा टीवी मैं आपको जो बताऊंगा वन प्लस की वाई सीरीज का टीवी है। हालांकि ये 43 इंच का ही है, लेकिन इसमें रेजोल्यूशन आपको जो है फुल एचडी मिलेगा, 4K रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन वन प्लस का टीवी है तो थोड़ा जो है ना वन प्लस का जो स्वैग है उसके साथ आता है। एकदम नैरो बेजल्स हैं, बिल्कुल मतलब जिसे कहा जाए एकदम स्क्रीन ही दिखेगी आपको एक तरीके से। फुल एच डी प्लस डिस्प्ले इसके अंदर दिया गया है, वन प्लस का है, ढेरों ऐप सपोर्ट करता है और ये कीमत भी इसकी कम है, ये 24,000 के आसपास वन प्लस का टीवी आएगा। तो इन तीनों ही इसमें देखिए, अगर आपको मैं तो यही चाहूँगा कि आप 4K टीवी ही लें, क्योंकि अब 2021 आने वाला है यार। अब कब तक HD फुल HD रेजोल्यूशन पर रहोगे, सारी दुनिया 4K पे अब आ गई है। तो 4K टीवी लीजिए शुभम। और 4K टीवी में मैं ये आपको बोलूँगा कि थॉमसन या मोटरोला में से अगर आप गेमिंग वेमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा तो मोटरोला का आप लो, अदरवाइज आप थॉमसन का लीजिए। बड़ा स्क्रीन साइज मिल रहा है, 50 इंच का टीवी है और थॉमसन का टीवी ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज गेमिंग करते हैं, मोटरोला का टीवी। चलिए कुछ और हम वो ले लेते हैं जो यहाँ पर क्वेरीज जो आ रही हैं। अब मनदीप सिंह कह रहे हैं गूगल एंड कॉलकॉम ले द टेक्निकल ग्राउंड वर्क फॉर 4 years ऑफ एंड्रॉइड। आपका क्या ओपिनियन है इस पे अभिषेक भाई? ये हमने खबर हर्षित हमने कब ली थी? ये मनदीप भाई शायद उस दिन थे नहीं, हमारे साथ जुड़े नहीं थे। 2 दिन हो गए, 2 दिन पुरानी खबर है, ली थी लेकिन इसके ऊपर उस वक्त मैंने ट्रेंडिंग टेक में हम लोगों ने अपना व्यू पॉइंट रखा था। देखिए मनदीप भाई, आपके लिए एक बार फिर से मैं अपनी राय रख देता हूं इसमें कि जो एंड्रॉइड इकोसिस्टम है उसमें सबसे बड़ी परेशानी जो ओएस फ्रेगमेंटेशन है वो है। उसके कंपटीशन में एप्पल में आपको ओएस फ्रेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। उनके लगभग 98-99% डिवाइसेस पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, क्योंकि सब पर एक साथ ही मिलता है। एंड्रॉइड चूंकि बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा अलग अलग कंपनीज चलाती हैं, तो और ओपन वर्ल्ड है, तो इस कारण से उसमें ओपन सोर्स है, इस कारण से एंड्रॉइड में दिक्कत भी ओएस फ्रेगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा है। अब कॉलकॉम जो कि सबसे नंबर 1 प्लेयर है प्रोसेसर्स के मामले में, सस्ते महंगे हर प्राइस रेंज में आपको कॉलकॉम के प्रोसेसर्स मिल जाते हैं। और प्रोसेसर बहुत हद तक इस चीज़ को निभाता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से उसके ऊपर रन करेगा, हैंग हो के रन करेगा या एकदम स्मूथ रन करेगा। तो अगर कॉलकॉम और एंड्रॉइड इकोसिस्टम एक साथ आ रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म मतलब कोई अलग प्लेटफॉर्म नहीं लॉन्च हो रहा है, कोई अलग ओएस लॉन्च नहीं हो रहा, एक प्लेटफॉर्म से मेरा कहने का मतलब ये है कि एक साथ खड़े हो रहे हैं, एक ही बैंडविड्थ के ऊपर हैं, एक ही पेज के ऊपर हैं, और वो ये कह रहे हैं, ये प्लेज कर रहे हैं कि आने वाले जितने भी स्मार्टफोन्स होंगे जो कॉलकॉम प्लेटफॉर्म के ऊपर, कॉलकॉम प्रोसेसर्स के ऊपर चल रहे होंगे और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहे होंगे, तो वहां पर आपको 4 एंड्रॉइड के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि जो कंपटीशन जो है, एप्पल हर बार अपने कीनोट में एंड्रॉइड के ऊपर वो चुटकी लेता है कि भाई आपके इसमें तो ओएस अपडेट है नहीं, और हमारे इसमें तो जो है 90% से भी ऊपर डाउनलोड्स हो जाते हैं जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो उससे अच्छा है, क्योंकि कॉलकॉम और एंड्रॉइड ये 2 बड़े प्लेयर्स मिलकर अगर वो करेंगे, इससे बहुत फ़ायदा होगा, खासतौर पे यूजर्स का बहुत फ़ायदा होगा। और जो दूसरी अच्छी चीज़ होगी कि सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। हैकर्स को परेशानी होने वाली है अगर इस तरीके से सिक्योरिटी अपडेट्स अगर एंड्रॉइड यूजर्स को भी रेगुलरली और जल्दी जल्दी मिलेंगे, तो हैकर्स को भी परेशानी होगी। ये जो हैक वैक होने में सिक्योर ज़्यादा सिस्टम हो जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज़, उस एंगल से भी अच्छी चीज़ होगी। ओवरऑल बहुत बढ़िया चीज़ है मनदीप भाई, ये बहुत बढ़िया खबर है, और मतलब जिसे कहा जाए ना गुड न्यूज़ है ये। अभिषेक क्या कह रहा हूँ, हर्षित, अगला प्री बुक सवाल ले लेते हैं। पहले प्री बुक खत्म करेंगे, बाद में हम लोग जितने भी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को लेते रहेंगे। एक अभी हमने लाइव क्वेश्चन उठाया, अब एक प्री बुक क्वेश्चन उठाते हैं। अगला जो प्री बुक क्वेश्चन है वो है ब्रिजेश यादव जी का, फिर से, क्योंकि इनके कई सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इनका अगला क्वेश्चन इनका ही है। ये पूछ रहे हैं कि सर जी, एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन ही गायब हो गया। हाँ ये रहा सॉरी ये था कि सर जी, अगर आपको माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी का CEO बना दिया जाए तो पहली चीज आप क्या करेंगे सर? माइक्रोमैक्स का मुझे CEO बना दिया जाए,
यार ब्रजेश के इतने सवाल हैं लेकिन उसके मतलब का कोई भी सवाल मुझे यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? माइक्रो ब्रजेश का वो एक उनके वो ना मन की उपज थी, उनके मन में जो आया उन्होंने पूछ लिया नहीं नहीं, कि एक सर मिनट जी मैं अगर एक मिनट मैं बन देखता जाए। हूँ, एक मिनट मुझे एक चीज मुझे देखने दीजिए। एक सवाल अगर ब्रजेश का अगर कोई है तो मुझे जरा देखें, अगर हो यार इतना सवाल अगर वो पूछ रहे हैं और हम अगर उस सवाल को दिखा नहीं पा रहे हैं अपने इसमें। ये है सवाल इनका, ब्रजेश यादव के, ये दोनों सवाल मैं उठा नहीं पाया था, माफ कीजिएगा ब्रजेश भाई। ये आपके सवाल ये चिपक के आ गए हैं यहाँ पर, और अब आपके सवाल बिल्कुल दिखेंगे। ब्रजेश भाई आपके सवाल अब दिखेंगे। तो इनका सवाल है कि माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी का सीईओ बनाने से पहली चीज आप क्या करेंगे? हर्षित तुम बताओ पहले या मैं बताऊं? नहीं पहले तुम बताओ, आज तुम्हें अगर माइक्रोमैक्स का सीईओ बना दे क्या करोगे तुम? और मैं आप क्या लोग भी करूंगा, कमेंट्स में बताइए कि माइक्रोमैक्स का सीईओ अगर बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप लोग? बहुत खुश हो जाऊंगा मैं। बस पहले तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा, पार्टी वार्टी कर लेंगे, एक तो थोड़ा माहौल वाहौल बनाएंगे, अच्छा लगता है उससे। और सीईओ बन के क्या करूंगा, मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया ना। अभी अभी इतना लेवल नहीं है कि मैं एकदम सीईओ बन गया किसी कंपनी का। ऐसा है, पता नहीं क्या ही कर दूंगा, देखो अगर इमेजिनेशन माइक्रोमैक्स बहुत का तेज सीईओ, है। देखो इसीलिए तुम्हें सीईओ कोई नहीं बना रहा है। माइक्रोमैक्स का सीईओ अगर आज की तारीख में, जैसे आपने ब्रजेश जी पूछा, तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो बहुत ज्यादा ये जो देशभक्ति वाली कैंपेन है, सबसे तो पहले तो उसे थोड़ा टोन डाउन करूंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो कंज्यूमर रहता है वो आपकी अच्छी क्वालिटी, अच्छे एक्सपीरियंस के आधार पर आपके साथ जुड़ता है। रखूंगा देशभक्ति वाला एंगल भी, उसे थोड़ा सा टोन डाउन करूंगा वो अपनी मार्केटिंग की जितनी सारी कैंपेन्स है उसमें। दूसरा जो जो चीज मैं करूंगा कि यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर खास तौर पर ध्यान दूंगा। रेगुलर ओएस अपडेट्स फोन में मिले, जो पूरा का पूरा जो यूजर इंटरफेस है वो ज़्यादा और बेटर और इंट्यूटिव और इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करने की, उसके ऊपर ध्यान दूंगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि जो आफ्टर सेल सर्विस है वो एकदम पुख्ता करूंगा, कि ताकि कोई अगर माइक्रोमैक्स का फ़ोन ले तो वो उसके बाद फिर और कोई फ़ोन लेने के बारे में सोचे ही नहीं। जो एक फैन वाली जो चीज़ होती है ना, लॉयल कस्टमर वाली जो चीज़ होती है, वो करने की मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे माइक्रोमैक्स का सीईओ बनाया जाता है तो। बाकी कमेंट्स में आप लोग बताइए कि अगर आप में से कोई माइक्रोमैक्स का सीईओ बनता है या मैं माइक्रोमैक्स का सीईओ, मुझे क्या करना चाहिए, आप ही मुझे बताइए। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम यहाँ से लेते हैं। नीचे से उठाएं कि ऊपर से उठाएं, ये बताओ। सवाल तो बहुत आ गए हैं, यहाँ पे पूरी थोड़ा चैट ऊपर भर गई है। ऊपर चल लेते हैं, क्योंकि नीचे तो हम आते रहेंगे, ऊपर फिर छूट जाता है, अच्छा तो ऊपर का इधर से छूट बुरा जाता है, लगे तो चलो। वो भी सही नहीं। शंभू भाई कह रहे हैं हाउ आर यू सर, बहुत बढ़िया हूँ शंभू भाई। अंकित मेहरोत्रा हाय। मिस्टर सुबिन की हमने बता दी। अंकित मेहरोत्रा कह रहे हैं नहीं लेकिन अभिषेक बाजपेयी भी तो लगे हुए हैं ना सबके सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि अंकित मेहरोत्रा के सवाल का जवाब शायद अभिषेक बाजपेयी ने दे दिया है। अभिषेक बाजपेयी भी तो लगे हुए हैं पूरी जी जान से सवालों के जवाब देने में। तो वो सवाल नहीं हम नीचे से उठाते हैं, जिनको अभिषेक ने नहीं उठाया वो सवाल उठाते हैं। यहाँ पर आयुष केसरवानी कह रहे हैं शुभम लखोटिया के इसके कि नोकिया का भी 43 इंचेस है, उसमें ऑनक्यो का साउंड बार भी अच्छा टीवी है। हाँ नोकिया का भी ले सकते हो, नोकिया चाइनीज ब्रांड भी नहीं है तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है। वो भी आप ले सकते हैं, ये भी अच्छी एक चॉइस है शुभम। आपको आयुष ने बढ़िया राय दी। मनदीप भाई सवाल पूछते हैं अभिषेक भाई गैलेक्सी S21 की इंडियन प्राइसिंग क्या होगी आपके ख्याल में? इंडियन प्राइसिंग मनदीप भाई गैलेक्सी S21 की मुझे सेम लग रही है, जो इन्होंने S20 सीरीज की रखी थी वही सेम रहेगी। गैलेक्सी S21 की प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा फर्क ये लोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एक तो ये लोग भी समझ रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त जो कंज्यूमर है वो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च कर रहा है। ऐसे में मतलब जिसे कहा जाए ना बहुत भयानक प्राइसिंग मुझे नहीं लगता कि वो लॉन्च होगी गैलेक्सी S21 की। वही आप पकड़ के चलें कि जो सबसे सस्ता फ़ोन होगा उसकी कीमत करीब 60,000 के आसपास होगी, क्योंकि ये पूरी प्राइस रेंज में ये करीब शायद 3 या 4 मॉडल्स S21 के लॉन्च होंगे। तो जो सबसे सस्ता वेरिएंट होगा उसकी कीमत करीब 60,000 के आसपास होगी,
59,990 के आसपास या 62 ऐसे के आस इस तरीके से होगी। और जो सबसे महंगा वेरिएंट जो होगा, जो अल्ट्रा वाले इसमें होगा, और उसमें भी जो बड़ा सबसे महंगा वाला वेरिएंट होगा, उसकी कीमत आप पकड़ के चलें कि करीब लाख से 1.25 लाख के बीच में होगी इसकी कीमत, क्योंकि इनको उससे महंगे वाले फ़ोन भी तो बेचने हैं। मतलब लाख के अंदर अंदर मुझे लगता है निपट जाएंगे सारे S21 के जितने डिवाइसेज हैं। सबसे महंगा वाला आपको 1,05,000, 1,07,000 ऐसा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो 1.25 लाख तक मुझे नहीं लगता पहुंचेगा S21, क्योंकि इन लोगों को फिर आपके जो फोल्ड वाले सीरीज के फ़ोन है वो भी तो बेचने हैं, और उसकी प्राइस रेंज उनको ऊपर रखेंगे, तो वो 1.25 लाख और 1.5 लाख के इस पे होंगे। तो ये 1 लाख के अंदर में ही सारे S21 निपट जाएंगे जो मुझे लगता है। चलिए, एक लाइव हमने ले ली। अब हर्षित एक हमें फिर से लेते हैं एक प्री बुक क्वेश्चन। जी, जो प्री बुक क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला वो है नयान क्लासेस का, ये जो है नयन सवाल है, क्लासेस, उन्होंने पूछा नयन कि मैंने उनका सवाल है क्या लिया है? हाँ, कि मैंने आज तक कोई भी गेमिंग कंसोल नहीं लिया है और मैं लेना चाहता हूँ, कौन सा लेना चाहिए? कौन सा लेना चाहिए गेमिंग? ये तो मैं भी गेमिंग पूछा, कंसोल तो तुमने भी नहीं लिया है। वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या कौन लेने सा की लेना इच्छा होती है चाहिए? हर्षित, तुम बताओ। अगर आज की तारीख में मैं तुम्हें पैसे दे दूं 50,000, कौन सा लेकर आओगे? PS5 PS5? फॉर श्योर, PS5 फॉर लोगे श्योर, तुम? क्या करोगे क्या नो PS5 डाउट का तुम? PS5 सीधा, PS5 जो सीधा भी ले लोगे? करोगे लेकिन लूंगा भाई। उल्टा नहीं लोगे PS5? नहीं, ऐसे सीधा खड़ा करके जो उसका डिजाइन है ना, मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे Xbox भी अच्छा है, लेकिन मुझे PS5 का डिजाइन जो है वो बहुत ही पसंद आया। तो नयन भाई बढ़िया का था। सवाल का जवाब भी यही है, प्लेस्टेशन 5 आप इंतजार कीजिए, जनवरी फरवरी में आएगा। अगर आपने अभी तक कोई भी गेमिंग कंसोल नहीं लिया है तो आप प्लेस्टेशन 5 लीजिए। मैं बोलूँगा कि अगर आपके इधर इंटरनेट का कनेक्शन बहुत अच्छा है, आप जिस भी शहर में या आपके घर में इंटरनेट अगर कनेक्शन अच्छा है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो वाईफाई या वाईफाई हॉटस्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो प्लेस्टेशन 5 का डिजिटल वर्जन ले लीजिएगा। तो डिजिटल वर्जन में आप सीधे प्लेस्टेशन स्टोर से आप खरीदें गेम, और आपका कोई भी गेम कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि वो क्लाउड में हमेशा हमेशा सेव रहेगा। 40,000 रुपये का ही आएगा, जितने का नया प्लेस्टेशन 4 आता था जब लॉन्च हुआ था, तो उसमें प्राइस में फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आपके इसमें इंटरनेट की दिक्कत है, डिजिटल आप नहीं लेना चाहते हैं, डिस्क मैनेज करने में दिक्कत क्या होती है, डिस्क पे आ जाती है स्क्रैचेस एक पीरियड के बाद, और उसके बाद फिर वो उन्हें जो है ना मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो बहुत वाला वर्जन संभाल आएगा संभाल के करीब रखना 50,000 रुपए का, तो प्लेस्टेशन 5 का। लेकिन अगर आप जिसे कहा जाए आप पहला गेमिंग कंसोल लेना चाह रहे हैं और पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो प्लेस्टेशन 4 ले लीजिए। और उसका 1 TB वाला स्लिम वाला वर्जन जो है प्लेस्टेशन 4 का, वो आपको अब 25 से 30,000 रुपए में, जैसे कोई ऑफर चल रहा हो उसके बीच में वो आ जाएगा। प्लेस्टेशन 4 के ऊपर ढेरों गेम्स हैं। गेम्स की रेंज जो है वो 700 रुपए से लेकर वो गेम की रेंज आपके 6-7 हज़ार रुपए तक जाती है। तो वो एक चीज़ है। तो नयन आप वो ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्सबॉक्स के लिए मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि प्लेस्टेशन के ऊपर जो एक्सबॉक्स है, बट इंडिया का जो मार्केट है ना, यहाँ पर इंडिया में मुझे नहीं पता, एक्सबॉक्स के बहुत ज़्यादा फैंस मैंने तो देखे नहीं है। और प्लेस्टेशन पे ढेरों अच्छे गेमिंग टाइटल्स हैं जो प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव होते हैं, जैसे गॉड ऑफ वॉर हो गया। एक्सबॉक्स पर भी एक्सक्लूसिव टाइटल्स होते हैं, जैसे हीलो होता है और फोर्जा मोटरस्पोर्ट रहता है, इस तरीके की हैं, उस पर भी एक्सक्लूसिव गेमिंग टाइटल्स हैं। बट प्लेस्टेशन वाले जो टाइटल्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, फिर चाहे वो गॉड ऑफ वॉर हो या आपका किल जोन हो, और भी बहुत सारे प्लेस्टेशन के ऊपर जो एक्सक्लूसिव हैं, जो सोनी कंप्यूटर्स एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी खुद से डिज़ाइन करती है, और वो ज़बरदस्त होते हैं। मतलब मैं तो यही बोलूँगा यार, आप वो लीजिए, आप प्लेस्टेशन 5 लीजिए या 4 लीजिए। और एक चीज़ जो बहुत कम लोग आपको बताते हैं, जितने भी ये गेमिंग कंसोल हैं, ये अपने आप में मीडिया डिवाइसेस भी होते हैं। मीडिया डिवाइसेस से मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर आप, फॉर एग्जांपल प्लेस्टेशन के अंदर आपको नेटफ्लिक्स भी चला सकते हैं आप। प्लेस्टेशन के अंदर आपका WWE जैसे या टेड टॉक्स जैसे, या जो आपको किसी भी स्मार्ट टीवी के अंदर जो भी एप्स होते हैं, वो प्लेस्टेशन 3 के ज़माने से आ रहे हैं प्लेस्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आपको ढेरों इस पे वो मिलते हैं। प्लेस्टेशन का अपना एक अलग ब्राउज़र होता है
जिस पर आप इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। फेसबुक का प्ले स्टेशन के ऊपर एक अलग ऐप होता है, आपका यूट्यूब का अलग एक ऐप है प्ले स्टेशन के ऊपर, जिसके तो अगर जिसे कहा जाए कि आप उसके ऊपर किसी भी फिल्म की डीवीडी चला सकते हैं, तो उस हिसाब से भी, और आपने हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके आप मूवीज वूवीज भी चला सकते हो। प्ले स्टेशन उस हिसाब से एक कंप्लीट मीडिया एंटरटेनमेंट डिवाइस है, ये सिर्फ एक गेमिंग कंसोल नहीं होता प्ले स्टेशन, इवन एक्सबॉक्स भी। तो ये इसकी खूबी को बहुत लोग बताते नहीं है, सब लोग ऊपर ऊपर से, जितने भी हमारे ब्लॉगर मित्र और जितने भी सारे लोग हैं यूट्यूब पर, ऊपर ऊपर से बता के सब चले जाते हैं। पर ये एक फीचर एक प्ले स्टेशन का ऐसा है कि जो बताना चाहिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग है प्ले स्टेशन का ये फीचर। तो मैं तो बोलूँगा बजट कम है, प्ले स्टेशन 4 बजट ज़्यादा है आपका, वेट कर सकते हैं, प्ले स्टेशन 5 के लिए इंतज़ार कीजिए। हर्षित, आधा घंटा बीत चुका है जी हमारा। अभी अभी कई जो है एक ऑनलाइन जो हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं और जो आ रहे हैं उनके बारे में, भाई वन प्लस नॉर्ड में एंड्रॉयड 11 का अपडेट कब तक आएगा? आयुष केसरवानी कह रहे हैं वन प्लस नॉर्ड में एंड्रॉयड 11 का अपडेट कब तक आएगा। देखिए यार, ये तो जिसे कहा जाए कि वन प्लस डिवाइसेस में वैसे तो आता है एंड्रॉयड 11 का भी अपडेट इसमें आएगा। मुझे लगता है ये फेब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट हम चेक कर लेते हैं कि वन प्लस नॉर्ड का एंड्रॉयड अपडेट कब तक आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अपडेट तो आएगा, ये तो इस बारे में तो मैं 101% श्योर हूँ कि एंड्रॉयड 11 का अपडेट वन प्लस नॉर्ड में तो आएगा। लेकिन यहाँ पर कई खबरें जो हैं, जैसे मैंने अभी खोल के देखा कि 2021 तक डिले कर दिया गया है, कुछ टेक्निकल इश्यूज नॉर्ड के लिए आए हैं इवन, तो इस कारण से 2021 तक आप ये मान के चलें कि ये अभी नहीं आएगा, 2021 में आएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए आयुष, वही ज़्यादा करना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उससे पहले तो आपका नहीं हो रहा है। एक और प्री बुक क्वेरी उठाते हैं, फिर लाइव उठाएंगे। अगली जो प्री बुक क्वेरी है वो है शिवम शुक्ला जी की। ये हमारे रेगुलर व्यूअर है, हर बार जरूर कमेंट करते हैं। तो इनका सवाल है कि हेलो सर, हेलो भाई, आप हेलो कर दीजिए। फिर अगला जो सवाल है वो ये इनका कि साइबर पंक गेम खरीदना चाहिए या नहीं है, इसमें बग्स हैं, बट इस पर आपकी क्या राय है? वो आपकी राय पूछना चाह रहे हैं कि अगर उसमें बग्स हैं भी तो आपको क्या लगता है, खरीदना चाहिए या नहीं? अब तो शायद खरीद भी नहीं पाओगे, प्ले स्टेशन हटा ही रहा है उस गेम को अपने PS स्टोर से, तो अब तो खरीद भी नहीं पाओगे। और मत खरीदो साइबर पंक, मत खरीदो अब गेम, ये फुस हो गया। ये मतलब वो ये वाला वो सुतली बम आता है ना, जो बहुत हम लेगा, अरे देखो नया वाला सुतली बम आया और जलाया और वो फुस हो गया। साइबर पंक उसी तरीके से, ऐसे उसकी हवा निकल गई उसकी हवा। मत लो, मत पैसे डालो यार। साइबर पंक गेम जो है यार 2-2.5-3 हज़ार रुपए से कम का आपको मिलने नहीं वाला, और उस पे भी आप इतने उसमें बग्स घुसे हुए हैं, फ्रेम रेट ड्रॉप्स हो रहे हैं। मत लो, मत पैसे बर्बाद करो यार। बहुत बढ़िया गेम्स आने वाले हैं अभी, बहुत बढ़िया गेम्स आने वाले हैं हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 2021 में। साइबर पंक इग्नोर करो, मत लो, मैं नहीं सजेस्ट करूँ, मत लो। लेने का मतलब नहीं है, जब शुरुआत में ही गेम में इतनी ज़्यादा बग्स अगर उस गेम के अंदर हैं और बगैर तैयारी के उन्होंने वो लॉन्च कर दिया, मत लो, मैं नहीं बोलूँगा लो, मत लो। अगला चलो अब कोई एक ऑनलाइन क्वेरी उठाते हैं। ब्रजेश यादव बहुत सवाल पूछ रहे हैं आज, कह रहे हैं इन्होंने मतलब बिल्कुल कमेंट में और प्री बुक क्वेश्चंस में इन्होंने पूरी बर्बरता अपना दी। कमेंट का इन्हीं का है पूरा, कमेंट का सेक्शन इन्होंने खरीद लिया इन्होंने ऑक्शन में, इन्होंने लग रहा है कमेंट सेक्शन खरीद लिया इन्होंने, ब्रजेश यादव ने। चलो इनके सवाल का जवाब तो दे ही देते हैं। कह रहे हैं प्ले स्टेशन कॉस्टली इतने ज़्यादा क्यों होते हैं? प्ले स्टेशन कॉस्टली के पीछे आप ये माने कि प्ले स्टेशन के अंदर जो आपको देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो उसे कॉस्टली बनाती हैं। पहली चीज़ तो ये कि उसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड और जो जितनी स्टोरेज और जो सारी चीज़ें होती हैं वो किसी महंगे से महंगे गेमिंग कंसोल जैसी होती है। दूसरी चीज़, प्ले स्टेशन खरीदना हमेशा ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। क्यों? आपने एक बार 40,000 रुपये खर्च किए, ठीक, 40,000 रुपये में आपके पास एक गेमिंग कंसोल आ गया जो अगले 7 साल तक आपका साथ देगा। क्योंकि जब आप कोई भी गेमिंग
रिग बनाते हैं, यानी कि कंप्यूटर के लिए आपने अपने सीपीयू को गेमिंग के लिहाज से डिज़ाइन किया, इंजीनियर किया, तो गेमिंग रिग में प्रॉब्लम ये होती है कि वो इकोनॉमिकल नहीं रहती कभी भी। आप करीब मतलब आधा लाख, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए खर्च करके एक अच्छी गेमिंग रिग आप डिज़ाइन कराओगे। फिर हर साल 1.5 साल बाद जो भी नया गेम आता है, एंटिसिपेटेड जो गेम होता है, जैसे साइबर पंक था, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो ग्राफिक रिक्वायरमेंट जो होती है, मिनिमम तो नहीं बदलती, लेकिन जो मैक्सिमम ग्राफिक रिक्वायरमेंट होती है वो कहीं ना कहीं वो ग्राफिक रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। तो आपको हर 1-1.5 साल बाद आपको अपनी रैम, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा अगर आप एकदम टंच टाइप का गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप पहले साल आपने 50,000 या 1 लाख रुपए आपने खर्च किए अपने गेमिंग रिग के ऊपर। फिर 2 साल बाद आप उसके ऊपर फिर एक 15-20 हजार रुपए, 25,000 रुपए का फिर एक ग्राफिक कार्ड आप उसमें डालोगे, और आप फिर वो आपका जो उसकी कॉस्ट है वो बढ़ गई। फिर उसके बाद 2 साल बाद फिर आप वो करोगे, और तो ये प्रोसेस में चलता रहेगा। लेकिन प्ले स्टेशन में आपने क्या, एक बार में 40-50 हजार रुपए का आपने डब्बा खरीद लिया, उसके बाद उसमें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 7 साल तक तो कोई उसमें नया अपग्रेड, मतलब PS5 अगर 2020 में आया है तो अब PS6 2027 से पहले नहीं आएगा, ना एक्सबॉक्स का कोई मॉडल आएगा, मतलब जनरेशन, कोई नई जनरेशन नहीं आएगी। तो उसमें होगा ये कि आपका 50-60 हजार रुपए आपने उस वक्त जरूर खर्च किया, लेकिन वो तब तक चल रहा है। अब गेम तो आपको पीसी प्लेट पर भी खरीदने पड़ेंगे। आप अगर अपनी अपनी जो गेमिंग है वो हैकर प्रूफ चाहते हैं, हैकिंग प्रूफ चाहते हैं, तो आपको गेम्स खरीदने पड़ेंगे। पीसी पर भी आप गेम खरीदते हो तो वो आप गेम कम से कम 1,000-1,500 रुपए से कम का आज पीसी पर कोई भी गेम नहीं आता है। अब अगर आप जिसे कहा जाए आप प्ले स्टेशन पर गेम खरीदते हो, तो वो भी अगर आप लेटेस्ट कोई गेम खरीदते हो तो 3,000 से 7,000 रुपए तक वो गेम जाता है। लेकिन उसमें कई सेल्स चलती रहती हैं उनके जो ऑनलाइन, जिसमें मैंने सस्ते से सस्ता 300 रुपए का गेम खरीदा है प्ले स्टेशन के ऊपर। मैंने अभी रिसेंटली बेस्ट सेलर गेम था बैटमैन आर्खम अजाइलम, बैटमैन का पूरा जो आर्खम सीरीज है उनकी, आर्खम अजाइलम, आर्खम सिटी, आर्खम नाइट, ये 3 गेम कितने खरीदे थे? 1100 रुपए के तीनों गेम खरीदे, मात्र 1100 रुपए में तीनों गेम्स, और वो भी डीलक्स एडिशन। मतलब उसमें आपको वॉलपेपर और बाकी और एक्स्ट्रा कुछ मिशंस और स्किन्स और ये सारी चीजें मिलती हैं। डीलक्स एडिशन जो बिकता है आपका 7,000 रुपए में, 7-8 हजार रुपए में बिकता है जब नया होता है। तो 1100 रुपए में 3 खरीदे। हर्षित करो डिवाइड, कितने हुए? कितने का पड़ा एक गेम? लगभग 300-350 रुपए का एक गेम पड़ा। तो ऐसा नहीं है, ये सब मिथ बना के रखे हैं कि गेम महंगे होते हैं, ये होते हैं। वो सब जो पेड जो करते रहते हैं ना, पेड सलाह जो देते हैं, ये उनका है। मैं इधर आपको पेड वेड वाला हिसाब किताब यहाँ पर नहीं है, एकदम सही आपको राय दे रहा हूँ। 360 रुपए के आसपास पड़ गया इसीलिए आपको। महंगा होता है, इसीलिए वो शुरुआत में महंगा जरूर लगता है। वो कहते हैं ना, महंगा खरीदो, सस्ता खरीदो बार बार, और महंगा खरीदो एक बार। तो वही है, प्ले स्टेशन में एक बार में ये नहीं, इन्वेस्टमेंट वो जरूर होता है है गेमिंग कि कंसोल में। सस्ता रोए बार बार, हाँ होता है सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। हाँ, बस वही है। तो महंगा रोए एक बार, तो एक बार में रोना है, लेकिन उसके बाद आपका जो है ना वो प्राइस आप अचीव कर लेते हो, क्योंकि आपने 50,000 का आपने PlayStation 5 खरीद लिया। आप उस पर गेम्स अगर आप रेगुलर खरीद भी रहे हो तो भी वो गेम्स आपके हमेशा कभी खराब नहीं होने वाले हैं, और वो चलेंगे गेम्स। और हार्डवेयर आपको उस पर अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कंसोल में। तो वो एक चीज है। और इनफैक्ट अब तो प्लेस्टेशन, मतलब आप PlayStation 5 के गेम्स आप आईपैड पर भी खेल सकते हो। कैसे? या आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भी खेल सकते हो। कैसे? इवन मोबाइल फोन पर भी खेल सकते हो। कैसे? उसके अंदर एक बड़ा कैसे? इंटरेस्टिंग ऐप आता है PlayStation 4 के बाद, PlayStation 4 और उसके बाद PlayStation रिमोट प्ले। तो वो ऐप है, वो ऐप आपको डाउनलोड करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता है। और उसके बाद आप अपने गेमिंग कंट्रोलर को आप सिंक कर दो ब्लूटूथ के जरिए, और आप आईपैड पे अपना गेम, मतलब मम्मी ने प्लेस्टेशन लॉक कर दिया कहीं पर, या दूसरे कमरे में प्लेस्टेशन है, आप अपने रूम में खेलना चाहते हो तो आप अपने रूम में आईपैड की स्क्रीन के ऊपर ही आपने खेलना शुरू कर दिया PlayStation 4।
तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए महंगा होता है। सो ये एक चीज़ है। चलिए एक प्री बुक क्वेरी ले लेते हैं, ये वाली तो हमारी लाइव में से हमने चूज़ की थी। और यहाँ पर मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हर एक क्वेरी का जवाब मैं और हर्षित दे पाएँ, ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वेरीज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ से हम लोगों के पास आ रही होती हैं। सो यहाँ पर अभिषेक बाजपेयी जो नीले कलर में हाईलाइटेड आपको दिख रहे हैं, हमारी ही टीम के हैं, हमारे साथ बैठते हैं। और अभिषेक बाजपेयी यहाँ पर कमेंट मॉडरेट कर रहे हैं, कमेंट में जवाब दे रहे हैं आप सब लोगों का। तो अगर सपोज हमारी नजर से आपकी क्वेरी रह गई, तो अभिषेक आपके सवालों का जवाब दे देंगे। तो आप उनके साथ चटाई है नहीं, क्या होगा, कमेंटवा में आप चैट कीजिए उनके साथ, चटियाइए। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, इट साउंड्स गुड। चटियाइए। तो आप अभिषेक बाजपेयी के साथ चटियाइए, और बाकी हम लोग आपकी क्वेरी लेंगे। तो अभी जो है, कौन सा एक प्री बुक सवाल लो, कितने बचे हैं प्री बुक और हर्षित? काफी है अभी प्री बुक, मतलब चलिए अगला सवाल लीजिए, प्री बुक लीजिए एक सवाल। अगला जो प्री बुक सवाल है, अब यहाँ पे फिर ब्रिजेश यादव जी का ही है, तो इसको मैं 2 सवाल मुझे लगातार दिख रहे, तो मैं कंबाइन कर देता हूँ इन्हें। यहाँ पे सवाल है कि गुरुजी, क्या सैमसंग S21 के बॉक्स में चार्जर होगा? और फिर है, गुरुजी अगर 14 जनवरी को S21 लॉन्च होता है तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस क्या होगी? देखिए ब्रिजेश भाई, मिनिमम मैक्सिमम प्राइस के बारे में अभी मनदीप भाई ने भी पूछा था ब्रिजेश भाई, तो उसका तो हम जवाब दे चुके हैं, तो आप रिवाइंड कर लीजिएगा और सुन लीजिएगा। रही बात आपका सवाल, इसका जवाब देते हैं कि S21 के बॉक्स में चार्जर होगा। अभी की रिपोर्ट्स के हिसाब से S21 में चार्जर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता नहीं होगा। लेकिन अभी इंडिया वाले वर्जन में ये लोग चार्जर देते हैं नहीं देते हैं, क्योंकि सैमसंग इंडिया अलग एंटिटी है, और सैमसंग इंडिया बहुत ज्यादा कंपटीशन पे ध्यान रखता है, खासतौर पर एप्पल के ऊपर, और वो उस हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और अपनी जो सेल्स स्ट्रेटजी है वो डिजाइन करता है। तो अगर उन्हें लगता है कि एप्पल ने चार्जर नहीं दिया, तो वो लोग बहुत गालियां खा रहे हैं, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आईफोन 12 या 12 सीरीज की सेल्स के ऊपर पड़ रहा है। अगर उनकी टीम ये एनालाइज करती है, तो शायद वो लोग चार्जर दे दें यहाँ, कि देखिए उनके पास तो चार्जर नहीं है, हम तो आपको चार्जर भी दे रहे हैं, और दाम सस्ता भी है और फ़ोन भी बेटर है। लेकिन अगर उनको ये लगता है कि उन्होंने भी चार्जर नहीं दिया, उनकी भी सेल्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, हम भी नहीं देते, तो बढ़िया है, पैसा बच रहा है, वो भी नहीं देंगे। तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे जो स्ट्रैटेजी टीम है, जो स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हुए हैं सैमसंग के अंदर, सैमसंग इंडिया के अंदर, वो क्या डिसाइड करते हैं। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। लेकिन अभी की रिपोर्ट्स तो ब्रजेश यही कह रहे हैं कि शायद चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। एंड नॉट जस्ट S21, आप ये मान के चलिए कि 2021 में आपको ऐसे कई ऐसे फ्लैगशिप फोन्स देखने को मिलेंगे इसमें चार्जर और हेडफोन्स गायब होंगे, और 2022 में वो आंकड़ा बढ़ के 50% से भी ऊपर हो जाएगा, कि आपको कई फोन्स में आपको चार्जर और ये हेडफोन जैसी चीजें मिलने ही नहीं वाली। गारंटी मान लो, लिख के रख लो, मार्क माय वर्ड्स। खत्म ही कर दिया गया, खत्म ही समझो, ये चीज खत्म हो गई है, खत्म हो गई है चीज। अब बताइए, एक सवाल अब लाइव उठाते हैं। यहाँ बाजपेयी भाई खुद आप ही लैग करते हो गेम का, क्या बताएं। हाँ, ये बाजपेयी जी के ऊपर सीधा निशाना लगा दिया है आयुष केसरवानी ने। कहते भाई तुम तो लैग की बात ही मत करो, यहाँ तो खुद ही लैग करते रहते हो तुम। हाँ यार, ये बात तो है कि जो लोग यहाँ पे रेगुलर व्यूअर्स हैं, यहाँ पर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभिषेक बाजपेयी कई बार, ये जो जिस जगह पे हर्षित बैठा हुआ है, इस खिड़की के अंदर अभिषेक बाजपेयी कई बार घुसे हुए नजर आए, और हर बार अभिषेक बाजपेयी ऐसे अटक गए, फ्रीज हो गए। इनका नेटवर्क इतना माशाअल्लाह है, इतने इनके नेटवर्क के ऊपर जो है ना, मतलब कौन से भगवानों की कृपा हो रखी है कि ऐसा फ्रीज हो जाते हैं। इन्होंने खुद पता नहीं जियो वालों को कितनी गालियां दी होंगी। ये जो है, नहीं मुझे लग रहा है ठंड का सबसे ज्यादा असर अभिषेक बाजपेयी के नेटवर्क को लगा है, क्योंकि वो हर बार फ्रीज हो जाता है। अभिषेक ठंड का भयंकर असर हुआ है इन लोगों को, भयंकर वो करते हैं, लैग ही लैग होते रहते हैं। ये सुबिन भाई कह रहे हैं हाउ टू मेक टॉप 50 लाइव काउंट ऑफ यूट्यूबर। सुबिन भाई, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया कि आप ये क्या
क्या जो है, क्या आप सवाल पूछना पूछना मतलब चाह क्या रहे चाह हैं? रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर आप मुझे बार लगता है बार वही शायद पेस्ट ये कर करके पूछना चाह डाल रहे रहे हो हो, कि लेकिन मुझे समझ फिर भी नहीं आ रहा मतलब आपका सवाल। शायद इनका पूछना ये है कि आप ये लाइव स्ट्रीम करना चाह रहे हो, उसको टॉप 50 रैंकिंग पे कैसे लेके जाएं, ऐसा ये पूछना चाह रहे हैं शायद। कि आप कैसे लाइव करें, उसे टॉप 50 में कैसे लेकर जाएं। तो मिस्टर सुबिन, मैं हाँ आपको बताना चाहूंगा, ये मेरा जिसे कहा जाए नीश नहीं है। आप YouTube पर सर्च मारिए, YouTube की स्ट्रैटेजी सिखाने वाले, YouTube पर कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, कैसे स्ट्रीमिंग करें, उन पे उन वो वैसे ढेरों चैनल्स हैं, हमारे देसी और विदेशी दोनों चैनल्स हैं। आप उनको फॉलो कीजिए और उनसे सवाल पूछिए, वो ज़्यादा बेटर तरीके से कहेंगे। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप मुझसे पूछें कि अभिषेक भाई ये बताइए कि जो है हैदराबादी बिरयानी कैसे पकाई जाए। भाई मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि हैदराबादी बिरयानी नहीं में नहीं पकानी, मैं कुकिंग चैनल नहीं मैं चलाता हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं तो बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि ये अभिषेक तेलंग जी जो है खाना अच्छा बना लेते हैं। हमने जो है इनके साथ एक बार डिनर किया था, तो हमें रिसोटो, याद है। रिसोटो, अरे रिसोटो सोटो खिलाया था, सर, क्या हैं? था वो भाई, तो बढ़िया चीज थी, एकदम मजेदार, इटालियन रिसोटो लजीज। खिलाया था, हैं? कितना कितना हमने रिसर्च करा था ना उस उसके रिसोटो के उसके ऊपर, अंदर वही अद्धा गया था, वही। अद्धा गया था उसके अंदर, याद है? हाँ वो इसीलिए उसको खाने के बाद जो सुकून था वो अलग था। वो नेक्स्ट लेवल सुकून था, और करीब इतना सारा चीज गया था उसके अंदर, नहीं? बहुत बढ़िया था वो, बहुत बढ़िया हाँ एक्सपीरियंस था वो बहुत रिसोटो बहुत का। बेहतरीन था वो। सो खैर, लेकिन आप जिसे कहा जाए कि वो YouTube की स्ट्रेटजीज के लिए ढेरों चैनल है। निक निमिन नाम का मैं फॉलो करता हूँ, निक निमिन एक है, यूएस के ही हैं शायद वो, उनको फॉलो करता हूँ। वो देखिए, निक निमिन को आप देखिए, अच्छा अच्छा बताते हैं कई बार। सो वो आप फॉलो कीजिए मिस्टर सुबिन। मैं तो मतलब आपके सवाल को समझ नहीं पा रहा हूँ, तो बेटर यह है कि आप किसी और से पूछिए। फिर इसके अलावा एक अब प्री बुक क्वेरी उठा लेते हैं हम लोग। हाँ प्री बुक क्वेरी उठाते हैं। तो अगली जो प्री बुक क्वेरी है वो है हर्ष राघव जी पूछ रहे हैं कि नमस्ते सर, पहले आपको नमस्ते कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं नमस्ते, सर नमस्ते। कंटेंट वॉचिंग के लिए बेस्ट टैबलेट कौन सा रहेगा अंडर 20K। ऑल्सो आप टेक जर्नलिस्ट कैसे बने, अच्छा अपना यहाँ तक का सफर प्लीज शेयर करो हमारे साथ, दिल भेजा है आपको एक बढ़िया सा। भाई तो बहुत लंबी कहानी है यार, इसमें अभी मैं क्या बताऊं, अभी वो कहानी में तो फिर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। सो आपके पहले उस सवाल का जवाब दे लेते हैं कि जो है आपको टैबलेट चाहिए, 20,000 रुपये का बजट है आपका, और आप लेना चाहते हैं सिर्फ फिल्में देखने के लिए, है ना? तो सैमसंग का गैलेक्सी कंटेंट टैब, वॉचिंग के। हाँ, सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 जो है, अभी लॉन्च हुआ है, इसी साल का है, लेटेस्ट टैबलेट है। टैब A7 ले लीजिए, बढ़िया स्क्रीन है उसके अंदर, और एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है, रैम वैम भी। गेमिंग वेमिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा उस टैबलेट को, लेकिन चूंकि आपने यहाँ पर ये बताया है कि भाई मुझे कंटेंट वॉचिंग के लिए ही चाहिए, तो उसके लिए टैब A7 बहुत बढ़िया है। और 16-17 हज़ार रुपये उसकी कीमत है, और 7,000 मिली एम्पियर आर की उसके अंदर बैटरी आपको मिल जाएगी। बढ़िया टैबलेट है कंटेंट वॉचिंग के लिए, तो बहुत बढ़िया है। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको उतना पैसा, जिसे कहा जाए थोड़ा आपका बजट ज़्यादा है और आप थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना चाहते हो, और मतलब इसमें तो लिनोवो का भी टैब आता है, M10 जो आता है वो आप ले सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशंस ही हैं, उसके रैम थोड़ी सी ज़्यादा मतलब बड़ी दी गई है, 4 GB रैम दी गई है उसके अंदर, लेकिन उसमें मीडिया टेक वाला प्रोसेसर है। टैब A7 में आपको स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, हर्ष। सो इन दोनों में अगर मुझे चूज करना हो, लेकिन लिनोवो वाला दिखने में थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और वो उसके अंदर जो उसका जो मैं मॉडल बता रहा हूँ, वो 20,000 में आपको LTE मॉडल मिल जाएगा, यानी आप उसमें सिम कार्ड भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंटेंट वॉचिंग करनी है, वो भी घर में करनी है, या ऐसी जगहों पर आपको कंटेंट वॉचिंग करनी है जहाँ पर वाईफाई सिग्नल अच्छे आते हो, तो मैं कहूँगा वाईफाई वाला ही लो। मैं खुद भी टैबलेट्स वाईफाई वाले ही लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि मतलब घर में वाईफाई आपके अच्छा है, आप ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पर आपको वाईफाई कनेक्शन अगर देकर रखा हुआ है, सो सेट है मामला, आपको और इधर उधर ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलूँगा गैलेक्सी टैब A7 लीजिए, उसका रिव्यू भी मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ गैलेक्सी टैब A7 का। तो मेरी तो चॉइस होगी गैलेक्सी टैब A7। अगर आपको 4G 4G भी आप सिम कार्ड भी डालना है, तो आप चाहिए लिनोवो टैब M10 के ऊपर, अदरवाइज A7 फिट है बॉस। सो चैट पर क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या गप्पे लोग लगा रहे हैं चैट के ऊपर?
चैट तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, चैट पे तो लगे हुए कुछ हैं ब्रिजेश भूकंप यादव भूकंप जी भी जो आ है गया उन्होंने चैट तो पर, मतलब मैंने बुक ऐसा कर रखा कुछ, है चैट। मैंने अभी कुछ सर्च ऐसे करते हुए कहा कोई भूकंप भूकंप भी आ गया, हिला डाला ना, भूकंप अर्थक्वेक आ गया यहाँ पे हमारे हमारे कमेंटवा में, भूकंप अर्थक्वेक लेकर आ गए हैं। अभी तो मेरे से भी बड़ा खतरा चल रहा है कोरोना। भाई कौन है ये भूकंप भाई, ये खतरा क्या यहाँ क्या खतरनाक कर रहे हैं, हाय करके जा रहे हैं क्यों ये लगता है मतलब अभिषेक क्यों हिला डाला वाजपेयी, ये ना? अभिषेक वाजपेयी के कोई दोस्त हैं ये भूकंप, और ये अभिषेक वाजपेयी के ऊपर भूकंप ला रहे थे। भाई उसे बख्श दो यार, वो बेचारा वैसे ही फ्रीज रहता है हर वक्त, हिला हुआ रहता है, और कितना हिलाओगे उसे, हिला डाला ना, वो पहले से हिला हुआ है, अब उसे और कितना हिलाओगे अभिषेक को भूकंप लाके। अब जो है वक्त भी अब होता चला आ रहा है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि स्ट्रीम जो है जल्द ही एंड होगी, टेक दरबार लाइव का जो हम लोग घंटे भर से आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो स्ट्रीम भी हम लोग जल्दी ही एंड करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा वक्त बाकी है, अभी तो हम लोग बात करेंगे इधर उधर की। सो हर्षित, कुछ और एक प्री बुक क्वेरी और हम ले लेते हैं। मिस्टर सुबिन जी यहाँ पर एक मिनट, मिस्टर सुबिन कह रहे हैं प्ले स्टेशन कम्स विद अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस। मुझे ऐसा नहीं लगता मिस्टर सुबिन की प्ले स्टेशन की मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। मैंने प्ले स्टेशन जब लॉन्च हुआ था उसी दौरान मैंने लिया था 2013 में, 2013 में ही मैंने प्ले स्टेशन लिया था, और अभी वो धूल में पड़ा रहता है प्ले स्टेशन, मतलब उसकी उसके ऊपर कई बार डस्टिंग नहीं होती उस प्ले स्टेशन के ऊपर, लेकिन अभी भी टनाटन चल रहा है यार उसका प्ले स्टेशन, कोई दिक्कत नहीं देता। मतलब आप अगर उसके साथ कुश्ती लड़ लो तो बात अलग है, उठा उठा के पटकने लग जाओ तो बात दूसरी, बट मुझे नहीं लगता कि इतना ज़रा मेंटेनेंस है। इससे पहले मेरे पास प्लेस्टेशन 3 थे, कोई मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं थी उसमें। अब आप मतलब कई लोग वो करते हैं उसके अंदर कुछ, जब प्लेस्टेशन की वारंटी पीरियड से हट जाता है तो उसका डब्बा खुलवा के उसके अंदर कुछ एक चिप लगवा देते हैं या कुछ कुछ तो सेटिंग करा देते हैं, जिससे वो फर्जी वाली जो डिस्क है ना वो भी चल जाती है उसके अंदर। तो अगर उस तरीके की आप कीड़ा कांडी करोगे तो ज़रूर मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी ज़्यादा आएगी, बट मतलब मेरा अनुभव, मैं प्ले स्टेशन 3 के ज़माने से कंसोल यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो उसकी मेंटेनेंस एज सच बहुत ज़्यादा लगी नहीं। मतलब मैंने तो कभी रिपेयर भी नहीं कराया, ऐसा कोई दिक्कत हुई ही नहीं प्ले स्टेशन पे। प्ले स्टेशन 3 की भी जिसे कहा जाए प्ले स्टेशन 4 इस्तेमाल करते हुए भी जब मुझे करीब साल 2 साल हो गए तब प्ले स्टेशन 3 में मेंटेनेंस के इशू आने लगे, और तब मैंने फिर उसे ठीक भी नहीं करवाया क्योंकि मेरे पास प्ले स्टेशन 4 था। सो ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा वो इट कैन ब्रेक। अरे भाई ब्रेक कैसे हो सकता है, मतलब हाँ ब्रेक क्यों नहीं होगा, कोई भी चीज़ ब्रेक हो जाएगी। उसके साथ आप कुश्ती थोड़ी उठा ना के लड़नी है, लेके फेंकोगे कहाँ तो जाना है प्ले स्टेशन, एक बार आप लाए उठा के रख दिया आपने। और मैं मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ब्रेक वाली क्या, मतलब ऐसे क्या प्ले स्टेशन के साथ आप ऐसा क्या करोगे कि ब्रेक कर जाएगा प्ले स्टेशन, मतलब ऐसा क्यों। वो तो फिर आप हर गैजेट को आपको थोड़ा तो संभाल के रखना ही पड़ेगा ना भाई, तभी तो आप उसकी लाइफ एक बनेगी, वरना तो फिर वो 2 दिन में टूट जाएगा। वो उसके कंट्रोलर के बारे में कह रहे हैं, तो कंट्रोलर के इसमें ये है भाई कि कंट्रोलर जो है आप खेलते हो, चलता है कंट्रोलर, मतलब 7 साल में मैंने मतलब मैंने एक कंट्रोलर जो उसके साथ आया था, एक कंट्रोलर वो खराब हो गया, दूसरा कंट्रोलर मैंने खरीदा था जो करीब 4,500 रुपए का खरीदा था, और वो दूसरा वाला रिमोट अभी भी चल रहा है। तो अगर आप ये मानो कि 7.5 साल मेरे को हो गए प्लेस्टेशन 4 यूज करते हुए, और अगर 7 साल में मैंने 4,500 रुपए रिमोट एक नया लेने के लिए, और वो रिमोट मैंने शुरुआत में लिया इसलिए था कि 2 प्लेयर्स एक साथ खेल सकें, बाद में फिर वो पुराना वाला रिमोट पुराना हो गया, और उसमें भी हो सकता है वो, मुझे अभी भी लगता है कि वो चार्ज नहीं है सही से, वो खराब एज सच नहीं हुआ है। तो अगर जिसे कहा जाए तो आप इससे ज्यादा आप और क्या करोगे यार, आप और क्या ऑप्शन करोगे, इतना तो 7 साल में अगर 4,500 रुपए भी अगर आप प्ले स्टेशन के ऊपर रिमोट के ऊपर, इतना तो चलता है यार, इतना तो हर एक गैजेट के साथ हो जाता है। 7 साल 7 इयर्स में एक रिमोट और खराब हुआ, एक और रिमोट। शायद यहाँ चार्जिंग इस बार केबल, शायद यहाँ चार्जिंग केबल आपकी जो है 4 महीने नहीं चलती, 6 महीने नहीं चलती कई कंपनीज की, और यहाँ पे रिमोट आपका 7 साल में आप एक बार चेंज नहीं करा सकते। मतलब ये तो अब अगर आप रिमोट ये के ऊपर नाइंसाफी है। मतलब लगे हुए हो पूरे दिन भर धड़ 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 धड़, तो फिर मतलब अगर आप उसको कि शिट यार ये हार कैसे गया, तो अगर ऐसे अगर आप करोगे फिर तो रिमोट क्या, वो तो कोई भी टूट सकता है।
अब वो प्ले स्टेशन वर्सेस पीसी, पीसी पर रिमोट कहां से आ गया? पहले तो आप रिमोट वो बताओ, पीसी पर रिमोट कहां से आ गया सुबिन भाई? पीसी पर तो रिमोट की कहीं से बात ही नहीं है। और प्ले स्टेशन पीसी तो वर्सेस आप पीसी के बीच में जो कंपैरिजन है वो आप थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए मिस्टर सुबिन। मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है कि प्ले स्टेशन या कोई भी कंसोल, फिर वो एक्सबॉक्स भी हो सकता है, तो कंसोल वर्सेस पीसी के इसमें हम लोग पहले आ चुके हैं। आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, आपको वो पूरी की पूरी जो है आपको वो बहस मिल जाएगी, जो जो मेरा मेरा जो भी सोचना है वो मैंने वहां पर बता दिया था। तो आई थिंक आप रिवाइंड करके सुनिए एक बार, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद हम आगे बहस करते हैं, इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे। हर्षित, एक प्री बुक सवाल लेते हैं हम लोग। जी, यहाँ पे अभी त्रिवेदी जी का सवाल है कि माइक्रोमैक्स और हुआवे के बीच में एक डील साइन हुई है जो उन्होंने पब्लिकली नहीं कही है। इसका मतलब क्या हुआ? माइक्रोमैक्स हुआवे का स्मार्टफोन बेच रहा है रीब्रांडेड करके। ये मैंने भी एक जगह पढ़ा था कि माइक्रोमैक्स और हुआवे के बीच में शायद कोई डील है जिसकी वजह से जो माइक्रोमैक्स है वो हुआवे ही का जो स्मार्टफोन्स है उनको रीब्रांडेड करके अपना बना के बेच रहा है। तो ये चीज इन्होंने भी पूछी है कि क्या ऐसा है, वो डील सच में साइन हुई है या नहीं हुई है। वो डील के बारे में यहाँ पर पीयूष केसरवानी जो है पूरी चैट पर बिल्कुल अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा कंट्रोलर 11 महीने में खराब हो गया विदाउट एनी रेज। और मैं पीयूष केसरवानी आपको बता रहा हूँ, 7 साल में मैंने सिर्फ एक कंट्रोलर चलाया नहीं, 7 साल में मैंने एक कंट्रोलर मेरा खराब हुआ 7 साल में। और मैं भी बहुत गेम खेलता हूँ। मैंने अगर आपको अपना गेमिंग कलेक्शन दिखा दिया तो ऐसा हार्डली कोई गेम होगा जिसकी डिस्क मेरे पास ना हो। प्ले स्टेशन 4 के ऊपर ऑलमोस्ट हर गेम खेला है और और इस बहुत बात का खेलता मैं हूँ गवाह हूँ। और बहुत गेम खेलता हूँ। और मैंने 7 साल में, आप ये मानो कि एक एक कंट्रोलर अभी भी चल रहा है, एक कंट्रोलर खराब कर दिया 7 साल में, 7 साल में। और मेरे घर में तो अब तो शायद मेरे कंपनी घर इसको में इम्प्रूव भी बच्चे भी करेगी। इस हैं, बार जो प्ले मेरे स्टेशन घर में 5 आया बच्चे उसके भी हैं, कंपनी ने और उसके मेरे घर कंट्रोलर में पे अलग से मेरे ध्यान घर दिया में है। बड़ा सा कुत्ता भी है, मेरे घर में बच्चे भी हैं छोटे, जो फेंक देते हैं, गिर जाती हैं चीजें। उसके बाद भी 7 साल एक कंट्रोलर खराब हुआ, 7 साल एक कंट्रोलर खराब हुआ। अगर आपका 11 महीने में खराब हो रहा है, आई डोंट नो, इट कुड बी अ डिफेक्टिव पीस, इट कुड बी अ डिफेक्टिव पीस। वो आपकी मतलब खराब पीस आपके पास आ गया हो, ये भी हो सकता है। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि एक एक मैं ऐसे एक ब्लंट स्टेटमेंट नहीं दे दूंगा इस चीज पे, या पासिंग स्टेटमेंट नहीं दे दूंगा कि नहीं प्ले स्टेशन जो है बहुत ज्यादा वो नहीं होता है, मेंटेनेंस बहुत मांगता है या वो नहीं होता है। मैंने अपने यूजर एक्सपीरियंस के आधार पर, मैं आज की तारीख में अगर कभी हम लोगों ने मीटअप किया ना, मैं अपना प्ले स्टेशन 4 लेकर आऊंगा, पुराना वाला भी लेकर आऊंगा, नया वाला भी लेकर आऊंगा, और आपको कहूंगा खेल के देखो लो इसके ऊपर, और सही चल रहा है। बिलीव मी, आपका खराब हो गया है, हो सकता है, हो सकता है खराब, डिफेक्टिव पीस हो सकता है, आपका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ज्यादा उसके ऊपर खराब हो सकता है। मे बी आप पानी गिर गया हो, या मे बी कुछ कुछ भी हो सकता है, आप बटन बहुत ज्यादा तेजी से प्रेस करते हो, या कुछ भी हो सकता है वो। बट 7 साल एक खराब हुआ। सो चलिए, मिस्टर सुबिन कह रहे हैं आई पुट ऑयल ऑन इट। लोल, तेल कौन डालता? अब मैं इसमें क्या बोलूँ? अब आप अगर कंट्रोलर में ऑयल घुसड़ घुसड़ के डाल रहे हो तो ठीक है। खैर, इस मिस्टर सुबिन आपसे आपके सवालों के जवाब देते हैं। अभी त्रिवेदी का ये जो पूछा माइक्रो में, इसके बारे में मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, सुना भी था इस बारे में। लेकिन एक एक और खबर मैंने सुनी थी कि जो हुआवे का जो सब ब्रांड है ऑनर, वो ओप्पो के साथ जा रहे हैं। ओप्पो के साथ वो अपना जो पूरा डिवाइस का जो उनका यूनिट है, तो ओप्पो को बेच रहे हैं वो लोग। तो वहां पे जा रहे हैं। अब माइक्रोमैक्स के साथ हुआवे अगर स्मार्टफोन बेच रहा है रीब्रांड करके, मुझे नहीं लगता रीब्रांड करके बेचेंगे, मुझे लगता है कि उनका डिवाइस बिजनेस वो खरीद लेंगे। तो उसकी क्या डिटेल्स होती हैं, ये तो जब खबर ऑफिशियल होगी तभी हम इसके ऊपर, मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि इस चीज के ऊपर अभी क्या मैं इस पे रिमार्क दूं कि जो अभी अफवाहें उड़ रही हैं, ऐसी तो ढेरों अफवाहें उड़ती रहती हैं, और ऐसे अफवाहों से कंफ्यूजन भी बहुत फैलता है। मतलब ऐसी मतलब इस तरीके के, इस पे मैं क्या ही जवाब दूं।
तो अभी भाई ये एक बार खबर पक्की होने दीजिए, उसके बाद हम इसके ऊपर हम कोई जवाब देंगे। यहाँ पर लाइव इसमें भी एक कमेंट आ रहा है पीयूष केसरवानी का, जो कह रहे हैं साइबरपंक 2077 रिमूव फ्रॉम स्टोर, योर ओपिनियन। पीयूष भाई आप थोड़ा लेट जुड़े हैं हमारे साथ। साइबरपंक 2077 को लेकर हमारे एक सब्सक्राइबर ने प्री बुक क्वेरी भी डाली थी, उसका भी हमने जवाब दिया था। उसके बारे में वो ये पूछ रहे थे हमसे कि साइबरपंक 2077 को अभी खरीदना चाहिए नहीं। तो उसमें सिंपल चीज़ है यार, जिस गेम में डे वन से इतने ज़्यादा लैग्स, इतने ज़्यादा इश्यूज, इतनी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, उस गेम को मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं अपनी हार्ड अर्नड मनी में से 3,500-4 हज़ार रुपए डाल के उस गेम को मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं खरीदूंगा, भले ही कितना हाइप्ड गेम क्यों ना हो। ऐसे ही गॉड ऑफ वॉर के बारे में, गॉड ऑफ वॉर का भी एक वर्जन आया था, बहुत नहीं चला था, असेंशन नाम था, कौन सा था, वो नहीं चला था, बेकार, उसमें भी ऐसे इश्यूज थे, नहीं लिया मैंने, जबकि मैं गॉड ऑफ वॉर का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, लेकिन मैंने नहीं लिया। सो कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा, जिस गेम में इतनी ज़्यादा हाइप हुई और ऐसा फुस्सी बम हो गया, उसकी जरूरत ही नहीं है मेरे को, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और कोई प्री बुक क्वेरी है? एक मिनट, अभी ये क्या है, पीयूष केसरवानी ने ही एक बार कहा भाई भाई भाई, अच्छा वो ओके ठीक है। मेरा कंट्रोलर 11 महीने में खराब हो गया विदाउट एनी रेज, और वारंटी में रिप्लेसमेंट मिल गया। तो अच्छा है ना यार, वारंटी में रिफ्लेक्टिव यूनिट होगा, खराब हो गया, रिप्लेसमेंट मिल गया, अच्छी चीज़ है। बट ऐसे खराब होता नहीं यार, 7 साल में एक इतना तो चलता है। और गेम कंट्रोलर्स तो आप थर्ड पार्टी भी खरीद सकते हो, सस्ते भी आते हैं, जो प्ले स्टेशन से कंट्रोल के कंपैटिबल होते हैं, वो थर्ड पार्टी भी आजकल मिलने लग गए हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं, बढ़िया रहता है वो भी। मैंने हालांकि कभी यूज़ नहीं किए, मैंने हमेशा सोनी के ही लिए हैं, जो बाकायदा उनके सोनी के स्टोर से मिलते हैं। वो महंगे आते हैं थोड़े से, 4,500-5 हज़ार रुपये तक का एक कंट्रोलर आता है, लेकिन वो ख़राब नहीं होता, चलता है, और उसमें कई डिज़ाइन भी बढ़िया आते हैं। खैर, प्री बुक क्वेरी बची है कोई, या कुछ लाइव लेके फिर हम जल्द से जल्द ये स्ट्रीम एंड करें? यहाँ पे आखिरी प्री बुक क्वेरी है। अच्छा। ब्रिजेश यादव जी की फिर से। अच्छा, ये जो है, इन्होंने बहुत ज्यादा हमें प्यार जताया है, बहुत अच्छा लगा ये देख के। लेकिन ब्रजेश यादव ने इनकी मतलब, क्वेरी है कि हाँ हाँ हाँ, पूछिए इनकी पूछिए। क्वेरी है कि सर जी, क्या आईफोन का कैमरा आईफोन सेल्फ मैन्युफैक्चर करता है कि सोनी? ब्रजेश, आईफोन दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जो खुद से कुछ भी नहीं बनाती, कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करती। वो चीज़ें डिज़ाइन करती है और उन्हें असेंबल करवाती है, अलग अलग ओईएम मैन्युफैक्चरर से वो खरीदती है चीज़ें और असेंबल कराती है अपने किसी असेंबलिंग पार्टनर के साथ, जो विस्ट्रॉन हो सकता है, पेगाट्रॉन हो सकता है, फॉक्सकॉन हो सकता है, ऐसे ढेरों जो असेंबली करने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनसे वो मैन्युफैक्चर करा लेती है उस चीज़ को। सो ये अनोखी एक ऐसी एक कंपनी है एप्पल। तो यहाँ पर कई आईफोन्स में जैसे वो अपनी खुद की कोई भी चीज़ नहीं बनाती, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि वो डिज़ाइन पूरी तरीके से खुद से करते हैं। उनके जो इंजीनियर्स हैं, R&D जो उनकी टीम है, वो मतलब सोनी से कई आईफोन्स में आपको सोनी के लेंस और सोनी के आपको सेंसर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एप्पल की R&D टीम उनको डिज़ाइन करवाती है। उनकी टीम उनके साथ जिसे कहा जाए इनपुट ये देगी कि भाई मुझे अपने कैमरे के अंदर ये चीज़ें चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो पूरी प्रॉपर उनके साथ जो आपके क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स शेयर किए जाते हैं, जो डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो शेयर होते हैं और अपने हिसाब से उनको डिज़ाइन करवाती है एप्पल। तो वो कैमरा लेंस भले ही सोनी मैन्युफैक्चर कर रहा हो, पर वो कैमरा लेंस पूरी तरीके से एप्पल का ही होता है। सेम गोज विथ आपका स्क्रीन, आपकी प्रोसेसर्स, जो आपके बैटरी हो गई, आपके जितने भी चीज़ें हैं वो सब अपने हिसाब से। और एप्पल के सारे, सिर्फ फ़ोन ही नहीं, सारे गैजेट्स, इवन उनके कंप्यूटर्स, उनकी स्मार्ट वॉचेस कोई और बना रहा होता है, लेकिन वो डिज़ाइन, जैसे फ़ोन्स पे लिखा हुआ भी आता है, डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया बाय एप्पल, असेंबल्ड इन चाइना। सो वही चीज़ है कि वो असेंबल कोई और करता है, डिज़ाइन एप्पल खुद करता है। सो ये चीज़ आपके सवाल का मुझे लगता है सही हमने जवाब दे दिया है। हम लोग 6 मिनट ऊपर भी हो गए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट टेस्ट जो है उसका बहुत 3 बार शायद उन्होंने सवाल पूछ लिया है, तो मैं चाहूंगा आप उसको एंड्रॉइड टीवी हैंग हो सकता है क्या? मेरे को 55 इंच 4K टीवी लेने का है,
अंडर 55,000 तो कौन सा लेना चाहिए? एंड्रॉयड सेट टॉप लेना सही है या एंड्रॉयड टीवी? यार देखो, हैंग तो बिल्कुल हो सकता है एंड्रॉयड टीवी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके अंदर रैम दी गई है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, ढेरों एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस अपने अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। कई बार कैश मेमोरी फुल हो गई, स्टोरेज जो उसके अंदर जो इनबिल्ट आती है वो फुल हो गई, तो ढेरों रीजंस होते हैं हैंग होने के। तो वो हैंग तो कर सकता है, इसके मतलब आप ये माने कि एंड्रॉयड टीवी हैंग हो सकता है और वो नॉर्मल है, हर एंड्रॉयड टीवी हैंग हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक एक फास्ट रीबूट से वो चीज़ ठीक हो जाती है। अब आपका सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि 55 इंच में 4K टीवी लेना है 55,000 रुपए में, आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? 55,000 अगर आपका बजट आपने बना के रखा है 4K टीवी के लिए, तो आप सैमसंग की अभी रिसेंट दिवाली के आसपास इनकी एक सीरीज लॉन्च हुई थी टीवी की, हमने एक स्टोरी भी की थी ना टीवी को लेकर हर्षित एक। जी, स्टोरी करी थी हमने टीवी को लेकर ही, दिवाली अभिषेक के वाजपेयी, आसपास। आपने मिस्टर सुबिन का ये मैसेज क्यों डिलीट कर दिया? मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये आपने क्यों डिलीट किया। आप मत कीजिए प्लीज। अच्छा, ये ऑटो डिलीट हो गया है शायद, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा वो एक बार में कर दिए वो मैसेज, 300 सेकंड्स के लिए वो हो गया। लेकिन अगर इसको रोकने का कोई एक तरीका हो तो आप कर दीजिए, इसको दोबारा लेकर आ जाइए, क्योंकि अगर वो कर रहे हैं चैट के ऊपर बार बार कॉपी पेस्ट तो ठीक है, इरिटेशन होती है कई यूजर्स को, लेकिन ठीक है अगर वो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में, करने दीजिए उनको, प्लीज़ डिलीट मत कीजिए उनका मैसेज। सो यहाँ पर स्टूडेंट टेस्ट ने जो कहा कि 55 इंच में 4K टीवी लेना है, तो देखिए अगर आपको 55,000 रुपये ही खर्च करने हैं तो सैमसंग का टीवी ले सकते हैं। हमने स्टोरी भी की थी, वो स्टोरी आपके साथ शेयर कर देंगे। अभिषेक वाजपेयी, दिवाली के आसपास ही शायद हमने की थी वो स्टोरी कि कौन से टीवी जी, आपको लेने चाहिए, तो उसमें सारे आपको डील्स वील्स मिल जाएंगी। वो डील्स भले ही ना मिल रही हो, पर वो टीवी अभी भी मिल रहा है। तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको उतना पैसा खर्च करने की जरूरत है। 55,000 रुपए में आपको वन प्लस वाला भी टीवी आपको मिल जाएगा ऑफर में, 4K टीवी, स्मार्ट टीवी वन प्लस का, वो आप ले सकते हैं। और आप ये कह रहे हैं एंड्रॉयड सेट टॉप लेना चाहिए, एंड्रॉयड टीवी, ये आपके ऊपर है। देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जब मेरे पास एंड्रॉयड वाला एक जिसे कहा जाए स्मार्ट टीवी सॉर्ट ऑफ, वो एक चीज़ नहीं थी कि जिसके अंदर सारे ऐप्स होते हैं, तब मैं क्रोमकास्ट या का इस्तेमाल करके उस टीवी के अंदर मैं स्मार्ट उसे बना लेता था। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप कोई एक ऐसा आपको टीवी पसंद आ रहा है दुकान में जाके जो शायद स्मार्ट नहीं है, तो आप किसी भी टीवी को स्मार्ट बना सकते हो। उसके अंदर आप कौन से अपना जिसे कहा जाए क्रोमकास्ट या अमेजन फायर टीवी स्टिक या कुछ ऐसा कुछ लेकर आप किसी भी टीवी को स्मार्ट बना सकते हो, तो वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, क्योंकि स्मार्ट टीवी का एक अपना अलग रिमोट होगा। टीवी जो आपका जो आप भी उस पे अमेजन फायर टीवी स्टिक लगाओ या कुछ भी करो, उसका अपना एक अलग रिमोट होगा। तो वो दोनों चीजें मिलके आप कितना ज्यादा वो आप वो करते हो, तो वो थोड़ा सा आपके ऊपर है, आपकी सहूलियत के ऊपर है। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। एक 55,000 रुपए में आप 55 इंच का टीवी के आज की तारीख में तो 55,000 रुपए में आपको और भी बड़ा 65 इंच का टीवी भी आपको मिल जाएगा 55,000 के बजट में। तो आप बड़े साइज के ऊपर जाओ और आप अमेजन फायर टीवी स्टिक या क्रोमकास्ट या एप्पल टीवी या और भी आप कोई करके आप ले लीजिएगा कोई भी, और उस टीवी के ऊपर आप वो कीजिए। सो आई 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 होप स्टूडेंट टेस्ट हमने आपके सवाल का सही जवाब दिया हो। अगर सही जवाब मतलब आपको आप सवाल से अगर आप वो हुए हैं, कन्विंस हुए हैं, तो शाउट आउट हमें यहाँ कमेंट्स में दे दीजिए, ऐसे थम्स अप करके वो आप कर दीजिए। सो यहाँ पे ब्रिजेश यादव जी जो हैं, लव यू ऑल टीम मेंबर टेक लव यू टू करके ब्रिजेश उन्होंने भाई। वहाँ पे आप बोला। लोग आपने तो आज मतलब यहाँ पे एकदम पूरा कमेंटवा में आपने बिल्कुल जिसे कहा जाए ना बर्बरता मचा दिया आज आपने। दबदबा दबदबा इन्हीं का था आज कमेंट दबदबा सेक्शन इन्हीं में का था, पूरा। हर दूसरे तीसरे जो है आप ही ने हर दूसरे तीसरे में आप ही ने इसमें जो है वो किया। सुपर चैट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सो बेसिकली बहुत बढ़िया। अब बस हम लोग स्ट्रीम ये जल्द ही खत्म मीर करने किंग वाले का हैं। आप कमेंट पढ़िए, बोल रहे हैं कि ओ नो यार, कल का दिन कैसे कटेगा? कल का दिन कल यार का दिन काटना भाई पड़ेगा आप थोड़ा, हम काट भी थोड़ा सकते हैं आराम कर दें कल के थोड़ा दिन। बहुत। रोज आपके लिए लाइव आते हैं, मजा आता है। सो कल नहीं परसों मिलेंगे हम लोग मंडे के दिन शाम को 7 बजे।
ट्रेंडिंग टेक लेकर आएंगे आपके लिए। मिहिर भाई कह रहे हैं मेरा मूड ठीक नहीं। यार आज सैटरडे का दिन है, कोई बढ़िया मूवी वूवी देख लो टीवी के ऊपर, मूड ठीक हो जाएगा। नहीं तो मूड ठीक करने के तो सैटरडे के दिन तो बहुत बहाने होते हैं, मूड ठीक करने के बहुत उपाय होते हैं। अब वो कई उपाय ऐसे हैं कि जो मैं यहाँ पर आपको क्या ही बताऊँ, आप खुद समझदार हो, समझ जाओगे। तो मूड ठीक आप वैसे कर लो। नहीं तो अगर ये है तो हम लोग मंडे को वापस आएंगे दोबारा से शाम को 7 बजे। यार मैं सोच रहा हूँ ट्रेंडिंग टेक मंडे का अभिषेक और हर्षित तुम दोनों कर दो, बड़ा मजा आता है जब तुम में से किसी एक की फ्रेम जो है फ्रीज हो रही होती है और बाकी जो है बेचारा संघर्ष कर रहा होता है कि अब आगे क्या किया जाए, क्या किया जाए है। यहाँ यहाँ मीम्स में मुझे लग रहा है आपको कमी मिल रही है कुछ। आजकल मैं इंस्टाग्राम पे कितने मीम्स देख रहा हूँ हमसे रिलेटेड, अभी फिर और आने लगेंगे क्या मतलब। चलिए देखते हैं। वैसे मुझे लगता है अभिषेक बाजपेयी ने शायद अपने इंटरनेट को सुधारने के लिए कुछ क्या तो किया कदम है? उठाए हैं, शायद कुछ तो कदम उठाए हैं। पेज से ऐसा टाइप वो कर कह दिया रहे उसने थे अपने शायद। इंटरनेट का वाईफाई राउटर वाली जगह को। क्या किया क्या उसने ऐसा? खंबे पे खड़े होके वो इस बार मुझे लगता है लाइव करेंगे, ऐसे हाथ में फोन लेके, हाँ मैं आ गया हूँ यहाँ पे जियो के टावर पे और यहीं से मैं लाइव करूंगा आज। जियो के टावर पे ही खड़े होके जो है लेकिन जो है जो भी चीज़ है, खैर मेरे भाई कह रहे हैं आप कल नहीं आओगे इसलिए हमारा मूड खराब है। अरे यार ऐसे मूड खराब मत करो। हर्षित आप संडे आओ। हर्षित भाई एक बार स्माइल, वाह ये हुई बात। संडे को हर्षित तुम ही आ जाओ फिर, पब्लिक डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, आ जाओ संडे को। चलिए देखते हैं संडे को क्या कर सकते हैं। संडे को आ जाओ। और अभी हम लोग फिर से आज थोड़ा ओवर हो गए, काफ़ी सवालों के जवाब दिए आप सब लोगों के। जिन लोगों को सवालों के जवाब ना मिले हों उनके लिए, उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। जिन लोगों ने कमेंटवा में बहुत सारे कमेंट किए और मैं उनका जवाब नहीं दे पाया तो थोड़ा आप समझिए, बहुत ज़्यादा आते हैं। बट अभिषेक बहुत, एक बार अभिषेक के लिए तालियां बजनी चाहिए हर्षित, एक बार अभिषेक के लिए कि अभिषेक ने आज जो है कमेंटवा में 2 ही लोगों ने, 3-4 लोगों ने आज कमेंटवा में बिल्कुल बर्बरता अपनाई। मैं मतलब जिनका नाम मुझे आज सपने में भी आएगा, अभिषेक बाजपेयी, मिस्टर सुबिन, ब्रिजेश यादव, अभिषेक नहीं, एक बार वन बाय वन। एक तो अभिषेक बाजपेयी, फिर ब्रिजेश यादव, फिर मिस्टर सुबिन, मिहिर किंग, और कौन थे, और किस, आयुष केसरवानी भी थे। आयुष केसरवानी, मैंने उनकी कहा आयुष केसरवानी, ये 5 लोग मतलब कमेंट में ऐसे जोश से, मतलब जिसे कहा जाए कि इतनी जोश में अगर इंडिया की टीम हो गई होती तो ये ऐसी बुरी हालत नहीं हुई होती ऑस्ट्रेलिया में उनकी है टेस्ट में, जो फर्स्ट टेस्ट में जो इन्होंने कर ली। मतलब इन लोगों को मुझे लगता है कि थोड़ा भेजना चाहिए ऑस्ट्रेलिया इंडियन टीम को, थोड़ा सा जोश दिलाने के लिए। नहीं बिल्कुल जिसे कहा जाए, हम करने यही लोग जाते हैं, फिर वहां से वो विराट कोहली को बुलाते हैं, भाई इधर सुनो, इधर आओ, साथ में एक फोटो हो जाए जरा। हर्षित तो अब कह रहे हैं मुकेश भाई के घर जाकर करेंगे अब लाइव। अरे इतना तुम पैसा खर्च करके मुकेश भाई के घर जाओगे, इससे बेटर तो जो है नेटवर्क चेंज करा लो या महंगा वाला प्लान ले लो। ठीक है, नेटवर्क चेंज कर दीजिए अगर आपको इतनी दिक्कत है तो। चलो अब जो है गुड नाइट आज के लिए। शंभू भाई आप सब लोगों का बहुत बहुत मजा आया। तो स्ट्रीम अब हम करते हैं एंड। अच्छा कल कितने लोग थे, हाथ उठा के बताओ। कल जब हम लोगों ने स्ट्रीम एंड की थी तो करीब 1 मिनट के बाद मैं दोबारा से आके ऐसे डांस करके गया था। कितने लोगों ने मुझे देखा था? कितने लोगों ने देखा ऐसा था? भी हुआ था कुछ? बिल्कुल ऐसा हुआ था हर्षित, तुम पहले कनेक्शन काट के चले गए थे, बिल्कुल ऐसा हुआ था। ये तो गलत बात है, आपको बताना चाहिए था, यहाँ पे साथ में नाचते तो थोड़ा सा कुछ मजा आता। मेरे एकदम दिमाग में आया, मैंने कहा वाह यार कुछ तो आज अलग करो। तो कितने लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जो हमने कल एक ऐसी एक छोटी सी ये शैतानी की थी? कल की स्ट्रीम देखने का फिर से ट्राई करूंगा मैं आज। चलिए तो आज आप सब लोगों को हैप्पी वीकेंड और जम के मनाइए। सैटरडे को आप अपना अच्छे से सैटरडे वीकेंड अच्छा फैमिली के साथ अपने लव्ड वंस के साथ मनाइए और बढ़िया से मौज काटिए। संडे अच्छे से मनाइए। मिलते हैं हम लोग मंडे को ट्रेंडिंग टेक में और टेक दरबार लाइव। अगर आपको मतलब न्यूज़ नहीं, आपको यहाँ पर टेक दरबार में मज़ा आता है तो न्यूज़ सुननी है तो ट्रेंडिंग टेक लाइव शाम को 7 बजे हम रोज़ाना आते हैं। और अगर आपको टेक दरबार लाइव हम लेकर आएंगे अगले सैटरडे को शाम को 7 बजे। तब तक जितने लोगों को बता सकते हैं आप जाके बताइए कि भाई ये चैनल भी है, इसको भी करो सब्सक्राइब, इस पे भी जरा थोड़ा प्यार दिखाओ
बाकी और दुनिया जहान में इतने जो पुराने हो गए ठीक है उनको भी देखो, पर ये भी तो नया है और इस पे बैठा हुआ बंदा तो पुराना है। तो सब्सक्राइब करो और करवाओ, करो और करवाओ। मिलते हैं अब मंडे को दोबारा। बेल आइकन भी दबाओ, बेल आइकन भी दबाओ ताकि वीडियो एकदम लाइव शुरू हो तो एकदम टन से आए कि चलो अब लेटेस्ट चलना आपके है पास लाइव। अपडेट आए, चलो बुलावा आया है, टेक मजा गुरु आए फिर। 2.0 ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, टेक गुरु 2.0 ने बुलाया है। बुला लिया है। और अक्की लखनऊ चलो, वाला भी कह रहे हैं हैप्पी हॉलीडे, बिल्कुल हैप्पी हॉलीडे। और हम लोग अब स्ट्रीम इज एंडिंग, सी यू, गुड नाइट।